चलो देखो, हमने बार डायग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो बार डायग्राम का ही यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्मेट जो होगा, क्या बार डायग्राम का जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट होगा वो हमारा बन जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है। जैसे बार डायग्राम को हम दिखाते थे वैसे हिस्टोग्राम को भी दिखाएंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक बार थोड़ा समझ लेंगे जरा हम। सर इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसीज होती है। हाँ, ग्रुप्ड रहेगा, ठीक है। ग्रुप्ड भी रहते हैं, कुछ अनग्रुप्ड भी होते हैं, ठीक है। उनको ग्रुप्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास दे रहा है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड टोटल, ठीक है। इसमें ये हमारा दिया हुआ है टोटल 50, ठीक है। तो जैसा हम बार डायग्राम बनाते थे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सबको 5-5 का इंटरवल ले लो, क्योंकि इसमें क्लास साइज क्या है, यहाँ पे क्लास साइज मतलब कितना हो गया हमारे पास, क्लास साइज हमारा हो गया 5 का, ठीक है। क्लास साइज हमारा 5 का है, तो इसलिए हाँ बोलो। सर ये मैक्सिमम 30 मैक्सिमम, तो सर इसकी नहीं लेनी सर फ्रीक्वेंसी। क्या मैक्सिमम कहा सर जैसे आपने बताया था कि जो 15 बोल रहे मैक्सिमम, जैसे 10 to 15 में 10 to 14 तक ही लेना है। अच्छा, वो उस तरीके से बोल रहा, हाँ वो हमारा वही सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या ओके कह रहा था, सर। जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी, ठीक है। जो हमारा पैटर्न जो अभी तक चला आ रहा है वही सेम पैटर्न चलता है, मतलब 10 to 15 है ना, तो 15 इसमें एक्सक्लूडेड होगा, 15 नेक्स्ट वाले में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो बट एक्चुअली क्या रहेगा, तुम्हारे पास जो दिया रहेगा डायरेक्ट ये क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में रहेगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसको ड्रॉ करने का तरीका वही है। यहां हमने देख लिया, ऐसे 13 हो गया, 980 हो गया, 800, 580, 290, 500, ठीक है। तो जैसा हम बार डायग्राम ड्रॉ करते थे वैसा ही हिस्टोग्राम भी ड्रॉ होगा, ठीक है। जिस तरीके से बार डायग्राम को ड्रॉ करते थे उसी तरीके से हिस्टोग्राम भी ड्रॉ होगा, बस ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आएगा, यही होगा। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। ये समझ में आ गया, तुम लोग को ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes. मैं इसलिए एग्जांपल में समझा दे रहा हूं, तुम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज को कर लेना, ठीक है। अब आ रहे हैं हम Okay, नेक्स्ट। अगर कुछ लिखने का रहेगा तो वो तुम लोग लिख लेना। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे क्या आ रहा है, इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, 115 से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरुआत में इसको यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं इसलिए एग्जांपल से समझा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे शुरुआत में इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, क्योंकि अब पूरा 115 तक लेकर के जाएंगे तो हमारा जो टेबल रहेगा बहुत ज्यादा साइड में हो जाएगा, तो उस केस में हमको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में यहाँ पे ब्रेकेज ले लो, मान लो 1000 से स्टार्ट करना है, तो पूरा हम 0 से लेके 1000 तक उसको शो नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेकेज करके दिखा दो। ब्रेक कर दिया मतलब वो 115 तक पहुंच गया, ठीक है। बाकी जो टेबल जैसा बनना है उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहां तक तो था हमारे पास कि जबकि क्लास साइज हमारे सेम थे, मतलब 5-5 का सब डिफरेंस था, ठीक है। जैसे 115 to 120, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ भी हो गया 5, यहाँ भी हो गया 5, सब जगह 5-5 का डिफरेंस है। कई जगह क्या होता है, क्लास साइज डिफरेंट हो जाती है, तो क्लास साइज अगर डिफरेंट होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी का हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। अगले पेज में आते हैं, देखते हैं उसमें किस तरीके से है। उसमें हमारे पास आएगा, देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब h अपॉन क्लास साइज ऑफ क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है, एक मिनट, ये तुम लोग फॉर्मूला करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे।
बार डायग्राम में ये हमारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये कब होगा, व्हेन क्लास साइज इज डिफरेंट, ठीक है, व्हेन क्लास साइज इज डिफरेंट, ठीक है। अगर क्लास साइज अगर हमारी डिफरेंट हुई तो उस केस में देखना है, ठीक है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिनिमम क्लास साइज, मतलब जितने हमारे पास दिए हैं, जितने हमारे पास इंटरवल दिए हैं क्लास साइज में, उन सब में जो मिनिमम है डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ क्लास, मतलब जिसकी एडजस्टेड करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। मतलब हर एक के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे है 10 to 15, ये हो गया 15 to 25, यहाँ पर डिफरेंस था 5 का, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 10 का, यहाँ हो गया 5 का, यहाँ हो गया 20 का, यहाँ बन गया 10 का, यहाँ बन गया 30 का। तो सबका डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो सबका डिफरेंस अगर हमारा डिफरेंट हो गया तो उस केस में ये हो गया हमारे पास 5 का, ये बन गया 20 का, ये हो गया 10 का, ठीक है। तो सबका क्लास साइज अगर डिफरेंट हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हर क्लास साइज का, ठीक है, हर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हर क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी को हमको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हम क्या करें, यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, सपोज जैसे मैं फर्स्ट वाले का देख रहा हूं 10 to 15 का, तो फॉर्मूला क्या है, मिनिमम क्लास साइज, तो इन सभी में मिनिमम क्या है 5, तो मतलब हमारे पास बनेगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, मैं फर्स्ट वाले का कर रहा हूं, मिनिमम क्लास साइज हो गया 5 डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ गिवन क्लास, कितना है 5, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास, कितना हो गया 7। तो फर्स्ट वाले की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ 15 to 25, ये फर्स्ट है, सेकेंड का देखेंगे 15 to 25, इसकी भी लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना हो गया 15 to 25, क्लास साइज ऑफ द क्लास ये कितना है, ये है 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 10 हमारा कट गया, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सेकेंड वाले टेबल की कितनी हो गई 5, ठीक है। सेकेंड वाले टेबल की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 5, ठीक है। क्लास इंटरवल, बेटा क्लास इंटरवल का मतलब वो मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ये हमारे पास हो गया 10 to 15, 15 to 20, मतलब एक इंटरवल के फॉर्मेट में आ रहा है, एक ग्रुप मतलब डिफरेंट, जैसे हमारे पास हो गया 10 से 15, मतलब क्या हो गया 10 से 15 के बीच की सारी वैल्यू, इंटरवल मतलब क्या हो गया, उनके बीच की सारी वैल्यूज हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। बट हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जो ग्रेटेस्ट वाली जो वैल्यू रहती है वो कंटिन्यूअस वाले में ग्रेटेस्ट वाले को हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब क्लास इंटरवल का मतलब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 10 to 15, 10 to 15 का मतलब क्या हो गया, ऑल वैल्यूज बिटवीन 10 to 15 इंक्लूडिंग 10 एंड एक्सक्लूडिंग 15, ये मतलब हो गया, ठीक है। इसमें जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारी एक्सक्लूडेड रहती है, ठीक है, इंक्लूडिंग 10 excluding 15 and all values between 10 to 15, ठीक है। न्यूमरेटर से छोटी वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब क्या हो गया, इस जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्लास साइज का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल्स, मतलब डिफरेंस ऑफ अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, ठीक है। 10 to 15 में अपर वाली वैल्यू क्या हो गई 15, लोअर वाली वैल्यू क्या हो गई 10, तो उनका डिफरेंस क्या हो गया, वही उनका जो डिफरेंस होता है वही बनता है हमारा क्लास साइज, मतलब 15 माइनस 10 हमारा बन गया 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है 15 to 25, तो लोअर वैल्यू क्या हो गई 15, अपर वैल्यू हो गई 25, तो उस
इंटरवल की क्लास साइज कितनी हो गई 10। आई बात समझ में। नेक्स्ट वाले में है 25 to 30, लोअर वैल्यू हो गई 25, अपर वैल्यू हो गई 30, तो उसकी क्लास साइज हो गई 5। ठीक है, इसको डेफिनेशन करके लिखवा दूं क्या? समझ में आ गई बात? समझ समझ में आ गया। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे और बुक बस भी ठीक दिया है, ही हुआ है। इतना हर चीज की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मेन है कि समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, अब देखो इसी के अगले इसमें आ जाते हैं, बाद में हम इसका देखेंगे किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है। चलो अभी देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 25 to 30, तो थर्ड वाले की अगर मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखता हूं तो इसका क्लास साइज कितना हो गया 5, क्योंकि 30 minus 25, सॉरी इसका एडजस्टेड नहीं देख रहे हैं। हाँ, मिनिमम क्लास साइज हमारी क्या बन गई 5, और 25 to 30 की क्लास साइज क्या हो गई 5, और उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो कितना बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है 30 to 50, तो इसकी क्लास साइज कितनी हो गई 20, जो कि डिनोमिनेटर में है। मिनिमम क्लास साइज कितना हो गया 5, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, तो ये हो गया 8, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, तो 30 से 50 के बीच में देखो गैप तो उसी तरीके से आएगा जैसे हमने पहले लिखा है 10 से 15, तो 10 से 15 तक मतलब 5 का गैप आ रहा, क्लास साइज तो जो है वही रहेगा, बस उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऊपर न जाने के बजाय उनका हम वहां पे एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब उनको हम एडजस्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 50 to 60, तो 5/10 into 40। हाँ बोलो सर, मिनिमम क्लास साइज हमेशा 5 होगा। बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास 5 है, ये यहाँ डेटा में पर से 10 है, मिनिमम ये यहाँ पर 20 है, ये यहाँ पर 10 है, ये यहाँ पे 30 है। अब इनमें मिनिमम क्या दिख रहा है 5। तो बस इसीलिए मिनिमम क्लास साइज हो गई 5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 ही हमेशा रहेगा, मान लो 10 रहेगा, वहां तुमने 5 ले लिया तो तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल दिए हैं उनका क्लास साइज निकालो, मतलब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करो। ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास क्लास साइज आ गई। क्लास साइज में जो मिनिमम क्लास साइज है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो हो गई मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी का, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलो तो, हाँ अब इसी के आगे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी के आगे मैं यहाँ पे इसका ग्राफ तुम लोग को दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो जरा, 10 to 15 के बीच में इसकी वैल्यू क्या थी 7 हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या 15 से 25 के बीच में हमने इसको एडजस्ट किया था, तो कितना बना 5। तो ऐसा नहीं है कि सबका क्लास विड्थ सबका सेम नहीं रहा, जैसे अभी तक क्या था, जैसे बार डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम का जो शुरुआत वाला था, उसमें जो हम बार बना रहे थे उसमें जो क्लास विड्थ थी वो सब कांस्टेंट थी। ठीक है, सबकी कांस्टेंट थी। यहाँ पर क्लास विड्थ क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है, तो जैसा है वैसा ही बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 की क्लास साइज है या क्लास विड्थ, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे हमारा 30 हो गया। ठीक है, बस हमको करना क्या था, इसका एवरेज निकाल करके इसको हमको, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हमने लिखना। ठीक है, आ गई बात समझ में? कर लोगे ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलो Yes, अगले कर इसमें लेंगे। नेक्स्ट में डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में आ रहा हूं। अब ये भी सेम पैटर्न है, इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो 1 से 2, 2 से 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, मतलब सबकी क्लास साइज अलग अलग है। यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम क्लास साइज क्या हो गई 1,
तो पहले वाले के लिए क्या बना 1/1 इंटू 5, ये हो गया एडजस्टेड। फिर दूसरे में बनेगा ये भी हो गया 1/1 इंटू 3, फिर बना 1/2, क्योंकि जो एक्चुअल क्लास साइज जो उसका है वो हमको लेना पड़ेगा 1/2 इंटू 6 बन गया। फिर यहाँ पे बनेगा 1/3 इंटू 9, फिर बना 1/5 इंटू 10, फिर बना 1/2 इंटू 4। आई बात समझ में? ठीक है, जैसा पिछला किया वैसा ही है, सेम पैटर्न है। बाकी फिर जितने हाइट तक जा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, जितना ऊपर तक लेना है। ओके सर। चलो अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट इसमें। सर एक्सरसाइज 40.3 में इतना ही है, हिस्टोग्राम ही है। हाँ, बस हिस्टोग्राम ही है, मैं उसके आगे भी बता रहा हूँ थोड़ा सा आज। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, अभी एक और यहाँ पे बात आ रही है हिस्टोग्राम में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल जो रहता है कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जैसे ये हो गया हमारे पास 25 to 29, 30 to 34। अब ये क्या कंटिन्यूअस नहीं रहा, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। ये 29 तक गया और ये 30 तक चला गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास वैल्यू अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, बाकी क्लास साइज सब में सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है 4 4 4 4 4 4, तो क्लास साइज हमारी सेम है, बट ग्राफ इज मतलब जो वैल्यू दी हुई है क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल हमारी कंटिन्यूअस ना रहे तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्योंकि हमको हिस्टोग्राम बनाना है तो वो कंटिन्यूअस ही बनाना है। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अपर वैल्यू फर्स्ट वाले की अपर वैल्यू कितनी है 29 और सेकेंड वाले की लोअर वैल्यू कितनी है 30। तो h इक्वल टू बना 30 माइनस 29 मतलब 1। ठीक है, तो h/2 निकालो और फर्स्ट वाले में अब हर एक में, ठीक है, हर एक में क्या करेंगे h/2 कितना हो गया 0.5। तो हर एक के क्लास इंटरवल में लोअर वैल्यू में h/2 माइनस करना है और अपर वैल्यू में h/2 प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक मिनट, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ। सर। थोड़ा लिखवा दूं क्या इसमें? नो सर, नहीं आ गई। समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बोलो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। नो सर। मिल जाएगा? लिखवा दो सर, चलो लिखवा दो, लिखवा दो सर, चलो लिख लो। लिखवा दो सर। टू कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मैं एक्चुअली इसको नए पेज में नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि फिर इसको स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत हो जाएगी। स्टेप टू कन्वर्ट इनटू, एक मिनट, steps to convert into continuous frequency table। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा h इक्वल टू लोअर क्लास या लोअर वैल्यू, जो भी समझ लो, लोअर क्लास ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल माइनस अपर क्लास या अपर वैल्यू माइनस अपर क्लास ऑफ गिवन क्लास इंटरवल या क्लास साइज। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमारे पास क्या है 30 है, 30 माइनस 29 मैंने किया। सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट h/2
in lower class and add h by 2 in वॉइस कट रही है। upper class of all class interval। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, एक बार इसको जरा हम एक बार समझते हैं। यहां था 29, यहां है 30, क्या किया 30 माइनस 29 बन गया 1, 1/2 किया 0.5, हर जगह सेम आना है, हर जगह सेम आना है, हर जगह सेम आएगा, हर जगह सेम आएगा। तो टेबल में क्या करेंगे, जो लोअर क्लास है उसमें 0.5 माइनस किया, मतलब पहला क्या बना 24.5 टू 29.5। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा 29.5 टू 34.5 बन गया कंटिन्यूअस। फिर अगला आ गया 34.5 टू 39.5, 5 का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास Yes, sir. गया, फिर बन गया 44.5। ठीक है, अगला हो गया 39.5 टू 44.5 एंड सो। ठीक है, यही हमने किया। देखो 24.5 टू 29.5, फिर एक बार इसका हिस्टोग्राम दिखाना। हाँ ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, जैसे कंटिन्यूअस में क्या होता था, अपर वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो इसमें पूरा 29 तक वैसे भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो 29 की वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है ना, जब कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 29 वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड हो गई, तो ये बन गया 8। एज इट इज है, सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर। हाँ, अभी इसका टेबल दिखाएगा इसका वो। सर हाँ बोलो। सर तब इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे थे, तब 25 टू 30, 30 टू 35 लिखते थे, तब वो क्यों नहीं लिख सकते सर, तब भी 30 अगले ग्रुप में आता। तो बेटा क्या है ना, देखो उसमें फिर यहाँ जैसे हमारे पास है, अगर तुमने इसको 25 टू 30 कर दिया, 30 टू 35 कर दिया, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब मैंने 25 टू 29 किया तो इसमें Yes, sir. 25 और 29 दोनों इंक्लूडेड है इस टेबल में। ठीक है सर 25 और 30 में भी दोनों इंक्लूडेड होंगे, 30 तो इंक्लूड होगा नहीं, अगले ग्रुप में हो जाएगा वो तो। हाँ 30 उसमें एक्सक्लूड रहेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पैटर्न जरा समझो यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे कुछ भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तुम उसमें कर क्या रहे हो, जो हमारे पास पैटर्न, एक मिनट रुक जाओ जरा थोड़ा सा, तुम्हारी जो बात है वो भी पैटर्न ठीक है। एक मिनट रुकना, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न जो है, यहाँ पर इसको हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, 25 टू 30 लिख ले, 30 टू 35 लिख ले, फिर उसके बाद 35 टू हमारे पास 40 बना, 40 टू 45 बना, 45 टू 50 बना, 50 टू 55 बना। ठीक है, बट एक्चुअल में हमारे पास क्या है, हम किसी एक साइड में +1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा पैटर्न, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे, मतलब तुम जो बोल रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारा जो उसमें भी हमारा जो बनेगा, देखो यहाँ पे भी हमारे पास जो बन रहा है, एक मिनट थोड़ा ग्राफ के हिसाब से देखो, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो 24.5 टू 29.5 ये हमारे पास बन रहा है, सब चीजें सही है। इसमें शुरुआत में यहाँ पे इसको ब्रेकेज दे दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है,
क्योंकि हमको यहाँ पर अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो हमारे पास है, दोनों को एक साथ कंसीडर करके चलना पड़ेगा। सिर्फ किसी एक साइड में हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। मतलब अगर मैंने क्लास इंटरवल, क्लास साइज को सिर्फ एक साइड में एक्सटेंड करके हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर मतलब हमको दोनों साइड बताना, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो अंश? मतलब दोनों साइड प्लस या माइनस करना पड़ेगा एक इंटरवल में। दोनों साइड करना पड़ेगा, किसी एक साइड में नहीं। देखो कंटिन्यूअस तो बन सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस बन जाएगा, ग्राफ भी सेम ही पैटर्न का बनेगा, समझे क्या? ग्राफ भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। मतलब ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कितना 24.5 था ना, यहाँ इसको क्या लिखेंगे 25 to 30 कर देंगे, 30 to 35 कर देंगे। ग्राफ वगैरह हमारा सब कुछ सही होगा, बट जो हमारे जो स्टैंडर्ड पैटर्न जो दिए हैं उस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो बनेगा, दोनों साइड में अपर क्लास और लोअर क्लास, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू जो है दोनों को कंसीडर करके हमको चलना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐड किया एक साइड में तो दूसरे साइड में उसको हमको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम जनरल जो अपना जो कैलकुलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करना है तो अगर एक साइड में अगर ऐड कर रहे हैं तो दूसरे साइड में उसको, मतलब ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड ऐड, या अगर ऐड कर रहे हो तो साथ में उसको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाओ, ये मतलब है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी भी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। पैटर्न होता है थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। चलो तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ अभी आ रहे हैं। चलो अब ये हमारे पास बन गया, ये भी हमारे पास सेम ही दिख रहा है, देखो 126 तक गया है, यहाँ पे देखो 118, तो क्या हो जाएगा 126.5 तक चला जाएगा, और इधर साइड में क्या हो जाएगा 117.5 तक चला जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ सेम पैटर्न है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। अभी एक पैटर्न और देख लो जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं दिया है, ये 160 है, ये 180 है, ठीक है। क्या करोगे, 160 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20। समझ में आ रही बात? हमको तो वो इंटरवल चाहिए ना, नहीं तो फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो 160 to 180 कितना, h कितना हो गया, h बन गया 20, तो मतलब 160 में 10 ऐड करो, h/2 ऐड करो, और 160 में h/2 माइनस करो, तो हमारे पास क्या बना 150 to 170। अगला क्या हो गया 170 to 190 एंड सो ऑन, यही बन गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो हिस्टोग्राम का जो पार्ट था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इतना ही है तुम्हारे हिस्टोग्राम में, ठीक है। अब इसके बाद रुक जाओ, अभी हो जाएगा, अभी हमारे पास है थोड़ा सा समय। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब हो गया जो हम हिस्टोग्राम पहले बना लेंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम बना लेंगे, और हिस्टोग्राम में जो क्लास साइज दिया हुआ है हमारे पास, क्लास इंटरवल दिया है, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो बस। जैसे ये हमारे पास क्या था 0 से 10 था ना, तो इसका मिड पॉइंट क्या है 5। फिर यहाँ पे क्या है 10 to 20 तो क्या बना 15, 20 to 30 क्या बना 25, 30 to 40 बन गया 35, 40 to 50 बन गया 45, 50 to 60 बन गया 55, 60 to 70 हो गया 65। फिर उसके बाद अब क्योंकि सिर्फ ऐसे बीच में नहीं छोड़ देना है ग्राफ को, 60 to 70 हो गया, उसके बाद मतलब ग्राफ हमारा एक बार 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दोबारा 0 पे आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो बन गया ग्राफ, नहीं, सब रीज्वाइन करना, हाँ रीज्वाइन करना होगा, ठीक है। हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंप्लीट कर लेंगे, बस हमारा 10 मिनट लगेगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझो जरा, हर एक के मिड पॉइंट को, एक काम करो, चलो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ और 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर मैसेज कर देना 1 मिनट बाद में। फिर वो खत्म, मैसेज नहीं करना है, समझ लो, बस क्लास स्टार्ट हो गई। मैं इसको एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सर एक बार कर देना मैसेज। चलो ठीक है, कर सेम लिंक पे।
सेम लिख दो।